मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बी वाला पार्ट देख रहे हैं, 33rd का बी प्रॉब्लम क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है हमको कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है दैट द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, had the speed been 15 kilometer per hour more, it would taken 30 minutes less for same journey. Find the original speed of train. ओके, तो यहाँ पर अगर हमने स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया तो अब वो 30 मिनट कम लेती है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर डिस्टेंस 90 किलोमीटर जो कि फिक्स है, और स्पीड v हम मान लेते हैं, और टाइम लगा t। तो यहाँ पर फर्स्ट केस सबसे पहले हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे वो देख लेते हैं। फार्मूला यूज हम यहाँ पर करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड है तो फार्मूला हमारे पास में होगा v इज इक्वल टू डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय टाइम t, या फिर हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम t। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, ओके, हम फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर है, ओके, स्पीड v है और टाइम लगा t, दैट इज इक्वेशन नंबर v1। और अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में डिस्टेंस 90 ही रहा, वेलोसिटी v प्लस 15 हो गया, और टाइम 30 मिनट मतलब 1/2 आवर, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे किलोमीटर और टाइम हमको आवर्स में मेजर करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे t माइनस 1/2। 30 मिनट का क्या मतलब हुआ? 30 मिनट का मतलब हुआ 1/2 आवर्स। ओके, तो ये हमको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है कि इसलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमको ओरिजिनल वेलोसिटी निकालना, टाइम को एलिमिनेट करेंगे। तो टाइम का वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमको मिलेगा 90 इज इक्वल टू v प्लस 15, ओके, इनटू टाइम का वैल्यू हमने पुट किया v, इतना हो जाएगा टाइम का वैल्यू, यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई v माइनस 1/2। फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, दिस एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और v का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 90 इज इक्वल टू v प्लस 15, ओके, और ये हो जाएगा 90 माइनस v। तो 90 नहीं होगा, ये 180 हो जाएगा, क्योंकि 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इज v डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2v। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 180v, और यहाँ पर दोनों ब्रैकेट का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिलेगा 180v। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 180v हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस v स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 15 इंटू 180 और प्लस 15v। ओके, तो 180v से 180v तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, v स्क्वायर को हम अपोजिट साइड लेकर आ जाएंगे, और ये हो जाएगा माइनस 15v प्लस, इसको भी हम अपोजिट साइड लेकर आएंगे, तो 15 इंटू 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे और v का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ये -15 होगा, ओके, और यहाँ पर +15 हमको मिलेगा, है ना। इसे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला v स्क्वायर प्लस 15v माइनस 27, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 मिला इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 15 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वो जो डिवीजन होगा वो 60 और 45 होगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। हम हमारा वीडियो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला v स्क्वायर प्लस 60v माइनस 45v माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे तो आपको और समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर v को हम कॉमन लेंगे, तो v प्लस 60 हमको मिला, ओके, और यहाँ पर माइनस 45 हम कॉमन लेंगे, तो v प्लस 60 फिर से हमको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो v प्लस 60 एंड v माइनस 45 इक्वल टू 0।
तो हमारे पास v का दो वैल्यू आया, एक तो -60 आया और v का वैल्यू आया +45। तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू हम चूज करेंगे, 45 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड था।